गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राहुल सर आप सभी का माइंड वर्क क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने पिछली क्लास में यूनियन ऑफ सेट्स पढ़ा था। आज चलते हैं उसी का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और उसके एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं और उसके बाद फिर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो सेट्स दिए गए हैं। कोई सेट हमारा ए है जिसमें एलिमेंट्स हमारे ए बी सी डी ई। बी एक सेट दिया हुआ है पी क्यू आर एस टी यू। एक सी एक सेट ले लेते हैं के एल एम एन ओ पी क्यू। यहाँ पे काम करते हैं इसको ए एंड डी। ये कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा है करने में। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो सेट से तीन सेट दिए हुए हैं। अब हमको यूनियन निकालना है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यूनियन निकालना है। तो यूनियन हमको निकालना है, किसका किसका निकालना है, चलिए देखते हैं। हम ए यूनियन बी करते हैं, ए और बी का यूनियन निकालते हैं। तो ए एंड बी का यूनियन जब हम करेंगे तो क्या होगा, हमारा ए और बी यूनियन का मतलब है कि ए के जितने एलिमेंट्स हैं वो लिख दिए जाएंगे और बी के जितने एलिमेंट्स हैं सारे वो लिख दिए जाएंगे। तो ए में हमारे सारे एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई एंड बी के हमारे हैं पी क्यू आर एस एंड ए एंड डी। तो ए में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं तो हम इनको दोबारा से नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ए यूनियन बी निकल आएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम चाहें तो ए यूनियन सी निकाल सकते हैं। ए यूनियन सी में क्या हो जाएगा, सारे ए के एलिमेंट्स हो जाएंगे और सारे सी के एलिमेंट्स हो जाएंगे। ए बी सी डी ई के एल एम एन ओ पी क्यू, ये हमारे एलिमेंट्स ए यूनियन सी में हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक बेसिक पॉइंट है कि ए यूनियन बी क्या रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में अगर बताएं कि सेट बिल्डर फॉर्म का से अगर रिप्रेजेंट करना चाहें ए यूनियन बी को, तो ये कैसे रिप्रेजेंट करें, तो समझिएगा कि ए यूनियन बी का मतलब क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b। और यहां पे जो एक और है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे कि a यूनियन b का मतलब है x। a यूनियन b एक x एक ऐसा एलिमेंट है जो या तो a में प्रेजेंट होगा, किस में प्रेजेंट होगा, a में प्रेजेंट होगा, या और का मतलब क्या हुआ, या, ठीक है, और b में प्रेजेंट होगा। आइदर a में प्रेजेंट होगा और b में प्रेजेंट होगा। तो A यूनियन B में वो सारे एलिमेंट होंगे जो क्या है, या तो A में प्रेजेंट होंगे या B में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये हमारा A यूनियन B इस तरह से होगा। और A यूनियन B यूनियन जो है वो किस वर्ड को रिप्रेजेंट करता है, और को रिप्रेजेंट करता है। किसको, और को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये हमारा हो गया A यूनियन B, A यूनियन C। इस तरह से आप B यूनियन C भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब है कि जब दो सेट्स लिए जाएं, ठीक है, जैसे अभी हमारे पास एक सेट लिया हुआ था हमने ए बी सी डी ई एंड बी लिया हुआ था हमने पी क्यू आर एस एंड ए कॉमा डी। इस तरह से करके हमने लिया हुआ था। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि ऐसा सेट जिसमें सिर्फ वो एलिमेंट्स हो। समझिएगा, इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म के फॉर्म में लिख के दिखाता हूं और उससे आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट x belongs to A and x belongs to B। अब इस चीज को थोड़ा हम समझेंगे कि
ये x बिलोंग्स टू ए एंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ और सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे जो ए में भी प्रेजेंट हो और बी में भी प्रेजेंट हो। अगर जो एलिमेंट्स ए और बी दोनों में प्रेजेंट नहीं होंगे वो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं लिखे जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, अभी देखिए यहां पर इन दोनों सेट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, हमारे ए कॉमन है और डी कॉमन है, तो हमारा ए कॉमा डी हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, ए कॉमा डी आ जाएगा। यहां पे हमारे क्या हो गया, दो एलिमेंट्स हमारे कॉमन थे वो हमारे आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे हमने एक सेट लिया हुआ था सी, जिसमें हमने एलिमेंट्स लिए हुए थे के एल एम ओ पी एंड क्यू, इस टाइप में हमने लिया हुआ था, ठीक है। अब अगर मैं ए इंटरसेक्शन सी निकालू, ध्यान से समझिएगा, ए इंटरसेक्शन सी निकालू, सी और ए में कॉमन एलिमेंट्स, एंड का मतलब ध्यान से समझिएगा, एंड का यहाँ पे क्या मतलब है, एंड का मतलब है कि वो एलिमेंट्स जो ए में भी प्रेजेंट हो और सी में भी प्रेजेंट हो। तो ए और सी में देखते हैं कोई एलिमेंट कॉमन है, देखिए ए भी नहीं है, बी सी डी और ई, इन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अगर दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन सी हमारा कैसा सेट बनेगा, एम्प्टी सेट बन जाएगा, यानी कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा। इसको आप फाइनली लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा कैसा सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इंटरसेक्शन निकालते हैं। अब इंटरसेक्शन देखिए, हमने कल बताया था कि यूनियन का वेन डायग्राम कैसे बनता है। यूनियन के लिए मैंने वेन डायग्राम के लिए बताया था, अगर हम ए यूनियन बी करते हैं तो सेट ए और सेट बी हम पूरा का पूरा शेड कर देते हैं, तो शेडेड एरिया जो हमारा पूरा आ जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी आ जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं, ये हमारा क्या हुआ, ये ए यूनियन बी है। अब अगर हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करें, ध्यान से देखिए, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। अभी हमने क्या बात करी कि ए इंटरसेक्शन बी हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, कि हमारा ए इंटरसेक्शन बी उस पार्ट को रिप्रेजेंट करता है जो ए में भी प्रेजेंट हो और बी में भी प्रेजेंट हो। अगर ए और बी में, तो देखिए इसमें से कौन सा पार्ट है जो ए में भी प्रेजेंट है और बी में प्रेजेंट है, ये हमारा जो पार्ट है, सिर्फ ये पार्ट जो है, ये ही पार्ट ऐसा है जो ए में भी प्रेजेंट है और बी में भी प्रेजेंट है। तो इस वजह से तो ये जो सिर्फ शेडेड पोर्शन, तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी शेडेड पोर्शन, ठीक है। तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, शेडेड जो पोर्शन है वो हमारा ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर इस केस की बात करें, ए इंटरसेक्शन सी के बारे में बात करते हैं, और ए सी के केस में हमारा क्या आ रहा है, फाई आ रहा है। ए इंटरसेक्शन सी लेते हैं तो हमारा फाई आ रहा है, तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, इसका वेन डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो हमारा देखेंगे, ध्यान से देखिए, हमारा सेट ए और सेट सी में कोई सा भी एलिमेंट सेम नहीं है, कॉमन नहीं है। तो कॉमन ना होने का मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन एरिया नहीं होगा, और नहीं होगा इस वजह से हमारे जो ये दोनों सर्कल हैं वो बिल्कुल सेपरेट बनेंगे, अलग अलग बनेंगे, और इसका क्या हो जाएगा, इसमें हमारा जो ए इंटरसेक्शन जो है, जो सी है वो रहेगा, और जो कि हमारा क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में कोई सा भी कॉमन एरिया नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी। तो हम यहाँ पे समझ जाएंगे कि जो यूनियन है, यूनियन और को रिप्रेजेंट करता है, यूनियन और को रिप्रेजेंट करता है, और इंटरसेक्शन हमारा एंड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो ये चीज है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं, इनको देख लेते हैं।
हमारी पहली प्रॉपर्टी दी गई है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। हमारी ये पहली प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए दिया हुआ है। मतलब क्या है कि अगर हम चाहे पहले सेट ए को लिख कर इंटरसेक्ट ए के साथ बी का इंटरसेक्शन करें या बी के साथ ए का इंटरसेक्शन करें, दोनों का वैल्यू सेम आती है। कम्यूटेटिव लॉ हमारा होता है। इसी तरह से एसोसिएटिव लॉ जैसे हमने यूनियन में पढ़ा हुआ था, क्या कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारा क्या है, एसोसिएटिव लॉ भी हमारा होता है। इसी तरह से लॉ ऑफ फाई एंड यूनियन का भी होता है कि अगर हम ए इंटरसेक्शन अगर हम फाई करें, ए इंटरसेक्शन ऑफ फाई करें, ध्यान से समझिएगा कि फाई क्या है। फाई एक ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है और सेट ए में कुछ एलिमेंट प्रेजेंट है। तो अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि वे एलिमेंट्स लिए जाएंगे जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं सेट ए में हमारे पास ए बी और सी एलिमेंट है और दूसरा फाई है, फाई का मतलब क्या हुआ, कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों में अगर कॉमन देखा जाए तो कॉमन तो हमारा क्या है, हमारा कोई भी एलिमेंट कॉमन है ही नहीं। तो ये हमारा दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि मतलब क्या आ जाएगा, हमारा फाई आ जाएगा, यानी कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं रहेगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन फाई हमारा क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम अगर यूनियन करें, अगर हम यूनियन करें यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन करें, ए इंटरसेक्शन यू करें, तो हमारा क्या आएगा, इंटरसेक्शन लेने का मतलब है कि यू हमारा क्या है, यू हमारा हो जाएगा ए बी अप टू जेड। हम मान लीजिए कर देते हैं एक ऐसा सेट, यूनियन सेट हमारा जो हो जाएगा जिसमें हमारे सारे के सारे एलिमेंट, सारे के सारे इंग्लिश अल्फाबेट्स प्रेजेंट हों। ठीक है, ये हमारा यू हो गया। अब इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लें, इंटरसेक्शन लेकर मतलब क्या हुआ कि ऐसे एलिमेंट्स हम चूज करेंगे जो ए में भी प्रेजेंट हो और यू में भी प्रेजेंट हो। हम इन दोनों को देखें तो हमारा ए दोनों में देखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन यू करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए बी एंड सी, क्योंकि सिर्फ ए भी प्रेजेंट है, बी और सी, सिर्फ यही तीन ऐसे एलिमेंट है जो दोनों में प्रेजेंट है। रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ यू आर नॉट प्रेजेंट इन ए। ठीक है ना, ए में बाकी के एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से वो इसमें नहीं लिए जाएंगे। तो ए इंटरसेक्शन यू हम करेंगे तो ए बी और सी आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, ए हो जाएगा, जो कि देखिए ये हमारा किसकी इक्वल है, ए की इक्वल है। तो ए इंटरसेक्शन यू करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम ए इंटरसेक्शन ए करें, मतलब क्या है, ए का ए के साथ अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो देखिए हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट एक आपस में कॉमन हो जाएंगे, दोनों में प्रेजेंट रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या है, ए इंटरसेक्शन ए करेंगे तो दोबारा हमको ए ही मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमको थोड़ा सा देखना है, एक जो हमारे लिए अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको समझेंगे। एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इस चीज को हम ध्यान से समझेंगे कि जो हमारा इंटरसेक्शन है बी के साथ और ए के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, यानी कि जो ए है वो बी और सी के साथ इंटरसेक्शन के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे लॉ हो जाएंगे, इसके ये हमारे हो जाएंगे इंटरसेक्शंस के हो जाएंगे। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट आ रहा है, डिफरेंस ऑफ सेट्स। क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब क्या हुआ, हमारे दो सेट्स के बीच में डिफरेंस। अब पहले इस चीज को समझेंगे, डिफरेंस का मतलब क्या है। डिफरेंस का मतलब है, ध्यान समझेंगे, ए माइनस बी। और अगर a माइनस बी हम करते हैं, ध्यान समझिए, अगर हम आप यहाँ पे 5 माइनस 3 करते हैं तो 2 मिलता है।
ओके, बट यहाँ पे सेट वाली बात आ रही है। सेट वाली बात आ रही है तो ए माइनस बी का मतलब क्या है यहाँ पे ये समझना पड़ेगा हमको। तो ए इक्वल टू अगर मान लीजिए हमारे पास है ए बी सी डी और ई आर है, और बी हमारे पास है डी ई एफ जी और एच, ये हमारे पास दो सेट्स दिए गए हैं ए एंड बी। अब हमको अगर इन दोनों में से ए माइनस बी करना है, क्या करना है, ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी, ठीक है। ध्यान समझेंगे कि ए माइनस बी अगर हमको करना है तो ध्यान देंगे कि जब ए माइनस बी करते हैं तो सिर्फ हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो बी में प्रेजेंट नहीं होते। ध्यान से देखेंगे कि मतलब क्या होगा इसका, कि जो भी बी, हम सिर्फ ए के वे एलिमेंट्स लिखेंगे जो बी में प्रेजेंट नहीं होंगे, और बी का तो कोई एलिमेंट लिखना ही नहीं है, बी का कोई भी एलिमेंट नहीं लिखना है। एलिमेंट सिर्फ किसके लिखे जाएंगे, ए के लिखे जाएंगे, जो कि हमारा पहला लिखा हुआ जो सेट है, ठीक है, सिर्फ उसके एलिमेंट लिखे जाएंगे। दूसरी बात, अब वो सारे एलिमेंट्स हटा दिए जाएंगे जो बी में भी प्रेजेंट है। यानी कि क्या हो जाएगा, अगर देखें हम तो डी और ई दोनों में कॉमन है, तो ए माइनस बी करने का मतलब क्या हुआ, हमारा सिर्फ एलिमेंट्स आ जाएंगे ए बी एंड सी। अब अगर इसको हम वेन डायग्राम से समझे तो समझिएगा, देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, हमारे ए में हमारे एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई, और बी में हमारे डी ई एफ जी एच, ठीक है। अभी क्या है, हमको क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर b को सब्सट्रैक्ट कर देना है a से b को सब्सट्रैक्ट कर देना, मतलब b वाला जितना पोर्शन है पूरा हमको हटा देना है, यानी कि इतना पोर्शन हमको हटा देना होगा, ठीक है। तो हमारा जो कौन सा हिस्सा बचेगा, सिर्फ हमारा ये शेडेड जो रीजन है a माइनस बी इक्वल टू शेडेड पोर्शन, ठीक है। जो ये शेडेड रीजन है सिर्फ हमारा यही a माइनस बी बचेगा। अब यहाँ पे इसको हम एक चीज और कर सकते हैं, हम इसमें अगर a माइनस a इंटरसेक्शन b भी कर सकते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस a इंटरसेक्शन b भी कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि हम जो ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन है उसको सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमारा ये वाला पोर्शन हमारा ए इंटरसेक्शन ए माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज देख ली हैं, पढ़ ली हैं। यहाँ पे एक पॉइंट और बता देना चाहूँगा कि ए माइनस बी अगर आपने निकाला है ये, ठीक, ए बी सी, और अगर हम बी माइनस ए करें, ध्यान समझिएगा, बी माइनस ए, b माइनस ए, और मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि b माइनस ए, अभी हमने जब a माइनस बी किया था तो एलिमेंट्स किसके लिखे थे, a के लिखे थे और b के सारे हटा दिए थे। तो अब b माइनस ए जब हम करेंगे तो हम सिर्फ b के एलिमेंट्स लिखेंगे और जो a और b दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हटा देंगे। मतलब क्या हुआ, d और e जो दोनों में कॉमन है इनको हटा दिए जाएंगे, अब लिखे किसके जाएंगे एलिमेंट, सिर्फ b के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, f g एंड h, ये हमारा b माइनस है। तो यहाँ से हमको एक चीज पता चल रही है कि a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस, ठीक है ना। दोनों डिफरेंट चीजें हैं, बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.4 आप लोग ट्राई करिएगा, जो नहीं आता है पूछिएगा, मैं बताऊंगा। थैंक यू।